and induction of charges on cavity surfaces in conductors. On cavity surfaces in conductors. देखो सिंपल सिंपल सी बातें करेंगे है ना, कुछ कंडक्टर की प्रॉपर्टीज वाली बातें करेंगे। उससे पहले तो मान लो सिंपल सुंदर सा प्यारा सा सीधा सा कंडक्टर है, ठीक है। तो उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, पहले तो मुझे अब ये बता दो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा उस पे? सिग्मा इनवर्स टू आर रूल से। यस सर। अरे बोलो, इस रूल से डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? सिग्मा इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर। रूल से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। लेकिन कब तक? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये आइसोलेटेड कंडक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड। मतलब कोई और चार्ज आसपास नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब समझो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं ताकि क्लियर हो पिक्चर। मान लो ऐसा था, यहाँ चार्ज ज्यादा था, अब तो आपके हिसाब से रेडियस कम है ना? यस सर। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा कम होगा, तो बोलो। यस सर। ऐसा ही होगा, यस सर। है ना? यस। दूसरा पॉइंट, मैंने मान लिया कि कोई कंडक्टर है, सेम कंडक्टर, और इस बार क्या है, मैंने सामने चार्ज रख दिया एक्सटर्नल। तो क्या अभी भी सिग्मा इनवर्स टू आर रूल से डिस्ट्रीब्यूशन होगा? चार्ज के ऊपर डिपेंड है। नेगेटिव करेगा तो अपनी तरफ खींच लेगा, पॉजिटिव होगा तो रिपेल करके पिछले वाली तरफ कर देगा। नहीं, ये तो अनचार्ज है, ये चार्ज है, चलो चार्ज है, फिर फिक्स्ड है। मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा इसके ऊपर। अब ऊपर वाला सिग्मा इनवर्स टू आर रूल नॉट वैलिड है, वैलिड नहीं है। अब समझ रहे हो मेरी बात? अब वैलिड नहीं है। अब हुआ क्या, अब मैं समझाता हूँ क्या होगा। देखो ये सिग्मा इनवर्स टू आर रूल कहाँ से आता है? ये आता कहाँ से है? ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होनी चाहिए, इस कंडीशन से। किस कंडीशन से आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होनी चाहिए? जीरो होना चाहिए। जीरो होना चाहिए। और पोटेंशियल कंडक्टर क्या क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी बात, कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होना चाहिए। यस सर। अंदर बाहर हर जगह, अंदर बाहर कह रहा हूँ, अंदर सरफेस पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम। पीक्यू। कंडक्टर क्या होना चाहिए? इक्वी पोटेंशियल, है ना। आइसोलेटेड अगर कंडक्टर होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और उसका जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, तो वहां से क्या कंडीशन निकल के आती है कि सिग्मा इनवर्स टू क्या होना चाहिए? आर। अरे बोलो, कोई दिक्कत? अब मान लो एक्सटर्नल चार्ज है, एक्सटर्नल चार्ज है तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा। अब यहाँ पे प्लस था ना ज्यादा, अरे बोलो भाई, यहाँ प्लस ज्यादा था तो वो प्लस कम होने लगेगा रिपल्शन की वजह से, और पीछे प्लस बढ़ जाएगा। तो अब सिग्मा इक्वल टू आर रूल तो है नहीं, अरे बोलो। यस सर। ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे मान लो कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, जो सरफेस पे चार्ज आ चुका है, जो इस सरफेस पे चार्ज आ चुका है, सबसे बड़ी बात तो ये बाहर जो चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? मान लो ऐसी होगी इस पॉइंट पे, Q2 प्लस क्यू होगी कि नहीं होगी इस पॉइंट पे ऐसे? यस यार सर। इस क्यू की वजह से ऐसी होगी कि नहीं होगी? बाकी भूल जाओ, कंडक्टर के अंदर क्यू की वजह से कैसी होगी? ऐसे होगी। यस सर। और कंडक्टर के अंदर जो चार्ज बदला है, अब सिग्मा इक्वल टू आर रूल तो वैलिड है नहीं, नो सर। तो अब यानी अब कंडक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी नहीं है। जीरो भी नहीं है सर। नहीं समझ में आया? आ गया सर। अरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों है? क्योंकि सिग्मा इक्वल टू आर रूल वैलिड है। यस सर। अगर वो रूल ही वैलिड नहीं है तो कंडक्टर के अंदर अब सरफेस की वजह से, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नॉन जीरो होगी। तो वो ऐसे एडजस्ट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज, ड्यू टू सरफेस
चार्ज, जो सरफेस पे चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कंडक्टर के क्या रह जाए, जीरो। नेट तो अभी भी जीरो होगी। अरे बोलो। Yes, पर sir. अब कंडक्टर के अंदर चार्ज की वजह से जीरो नहीं होगी, कंडक्टर के ऊपर Charge चार्ज है की खाली, वजह से उसकी वजह से जीरो नहीं होगी। जैसे यहाँ तो कंडक्टर के ऊपर चार्ज था, इन Yes, sir. सब की वजह से यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह जीरो थी। अरे बोलो। Yes, sir. लेकिन अब खाली चार्ज की वजह से हर पॉइंट पे जीरो। नहीं होगी। अब चार्ज की वजह से मिलाकर प्लस Total जो zero. बाहर चार्ज है उसकी वजह से मिलाकर अंदर जीरो होगी। बोलो समझ में Yes, आया sir. या नहीं Yes, आया? sir. पॉइंट समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, और, sir. और ये बदलेगा भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ की बात करता तो यहाँ पर तो ये क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। अरे यहाँ पर, Yes, sir. और सरफेस चार्ज की वजह से कैसे होगी, फिर अपोजिट होगी। ये कंफर्म हो गया कि सरफेस चार्ज की वजह से कैसे होनी है, अपोजिट। Opposite. यानी कुल मिला के अगर आपसे अब जिंदगी में कोई पूछता है, एक सवाल बना के पूछता है, मान लो आपसे ये सवाल पूछता है कि मान लो ये कंडक्टर है और ये चार्ज है, स्फीयर है मान लो, Yes, और ये sir. रेडियस की दूरी कितनी है, आर। कितनी दूरी है, आर। R. अरे बोलो, Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. सही है। Yes, sir. और इस Yes, पे sir. कितना चार्ज है, बाहर कितना चार्ज है, क्यू। बाहर Q. कितना चार्ज है, Q. Q इस पे चार्ज है, क्यू Q- स्फीयर में, इस पे है sphere स्फीयर। Sphere. अब ये क्यू होने की वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, Yes, sir. बाहर वाला क्यू होने की वजह से। तो अगर आपसे कोई Okay. पूछे कि बताओ भैया सेंटर पे, एट सेंटर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, बोलो क्या आंसर दोगे, गलती से दबा था भाई जल्दी मिल जाएगा बताओ क्लास क्या आंसर दोगे? गलती से दबा था झूठ और फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, और कहाँ पे, एट सेंटर, क्या आंसर दोगे? जीरो? No. No, Zero sir. to No. No, sir. क्या दोगे? Valid. सर माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर ना सर। माइनस नहीं बेटा, मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा हूँ, के क्यू बाय KQ by X. आर स्क्वायर, ये आर है ना हाँ। इसलिए। Yes, अरे sir. बोलो, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी sir. अगर Yes, वो यहाँ sir. पे पूछेगा, मान लो इस पॉइंट पे पूछेगा, इस पॉइंट पे बताओ, तो मान लो ये एक्स दूरी है, तो एट पॉइंट पी पूछेगा तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। KQ by X square. डायरेक्शन KQ अलग by- होगी, डायरेक्शन sir. क्या होगी, अलग होगा. अलग होगी। बोलो फील आया नहीं आया, Yes, sir. आ गया सर फील आया नहीं आया? Yes, sir. आया सर लेकिन ये बात कंफर्म है कि कंडक्टर अभी भी इक्यू पोटेंशियल ही है, Yes, sir. यानी Total zero होगा. पोटेंशियल इस पॉइंट का, सेंटर का, पी का, Same. सरफेस का, अभी भी हर पॉइंट का पोटेंशियल टोटल Same. टोटल Total same होगा. Total. अभी भी कांस्टेंट है। Yes, yes, sir. नहीं समझ में आया? जी sir. आ गया. बोलो अभी भी आ गया। पोटेंशियल सबकी वजह से मिलाकर क्या है, Same. Same है. सही है। पहले तो Yes, इतना sir. नोट करो, फिर उसके बाद कैविटी बनाऊंगा इस कंडक्टर के अंदर, फिर और चीजें बताऊंगा। जी sir. नोट करो कि आज स्लाइड वाइड नहीं है, Sir, वो side थोड़ा सा पर. गड़बड़ हो रखी है, क्यों सर? जूम चल नहीं रही उस पे, तो कल तक ठीक कर देंगे उसको। तुम आज इसको नोट करना पड़ेगा, ओके सर नोट करो जल्दी से। 2-3 मिनट दे रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं दे रहा, 2-3 मिनट दे रहा हूँ, करो। जल्दी नोट करो। क्या पढ़ा रहा हूँ? अच्छा +2 किताब ही नहीं है यार मेरे पास, चक्कर ये कैपेसिटर है। हाँ दे सकते हो, मैं करंट पढ़ा रहा हूँ। लेकिन सुनो सर, एडवांस लेवल नहीं पढ़ाया मैंने उनको।
हाँ हल्का फुल्का सीरीज पैरेलल, हाँ बस मतलब Руки покраситься. सर हो गया, हम्म, हो गया सर। सबने कर लिया भाई? कर ले सर। एक मिनट से एक सभी कर ले, नोट करना भी जरूरी है भाई, नोट नहीं करोगे तो पढ़ोगे कहाँ से? हाँ जी, कर लिया? यस सर। हो गया सर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, दो तीन पॉइंट हो गए ना, 3 क्वेश्चन भी करा दिए इसके साथ ना। चलो अब कैविटी वाले शुरू करता हूँ पॉइंट। जैसे मान लो बेटा ये कंडक्टर है, ठीक है, क्या है ये कंडक्टर? अनचार्ज कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है? अनचार्ज। अनचार्ज। ठीक है ना। और कंडक्टर के अंदर ना यहाँ ये कैविटी बना दी, ये क्या बना दी? कैविटी बना दी। कैविटी मतलब अंदर यहाँ पे ये कंडक्टर हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा कंडक्टर नहीं है, ये हिस्सा कंडक्टर है। फील आ रहा है? यस यस सर। सर। कैविटी बना दी। अब कैविटी के अंदर चार्ज रख दिया, चार्ज का रख दिया कैविटी के सेंटर पे। थोड़ा आसान वाला कराता हूँ पहले। चार्ज का रख दिया कैविटी के सेंटर पे। सेंटर पे। अब क्या होगा? सबसे पहली बात, कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ, यस यस सर। सर। तो इलेक्ट्रॉन की लेयर कैविटी के इनर सरफेस पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यस सर। यस सर। और इक्वल एंड अपोजिट यस माइनस क्यू चार्ज कैविटी के इनर सरफेस पे आएगा। यस सर। बोलो। यस सर। अच्छा, अब माइनस क्यू चार्ज आएगा तो डेफिशिएंसी कहाँ क्रिएट होगी? कंडक्टर के अंदर। अरे इस मीडियम में क्या क्रिएट हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की कमी क्रिएट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जी सर। अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन की कमी एक किस्म से पॉजिटिव चार्ज ही तो होता है। जी Yes, सर। sir. पॉजिटिव चार्ज वो कहाँ जाएगा? कंडक्टर में। वो कहाँ जाएगा? पार वाले कंडक्टर के चारों तरफ, मतलब आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस पे चला जाएगा। और वो कितना होगा? क्यू चार्ज ही होगा। क्यू वो चार्ज। क्यू चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे चला जाएगा। और वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? सिग्मा इनवर्स टू आर रूल से। यस सर। नहीं समझ यस में सर। आया। वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? क्यू सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन टू सिग्मा आर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रूल्स। बोलो, समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। आगे है? यस आगे सर। अब फील लो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का। फील लो। मान लो मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर। अरे बोलो,
तो इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी के क्यू बाय आर स्क्वायर, R square. अरे बोलो। Yes, Yes, sir. और अगर ये माइनस क्यू का सेंटर ऑफ चार्ज प्लस क्यू पे लाई करे, अगर माइनस क्यू का Center of charge Q पे like. सेंटर ऑफ चार्ज प्लस क्यू पे लाई करे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस क्यू की वजह से इधर हो जाएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, Yes, sir. Yes, sir. पक्का। तो इन Yes. दोनों की वजह से जीरो हो जाएगी। जी सर. Yes. और अगर कंडक्टर के सरफेस पे सिग्मा इक्वल टू आर रूल से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सरफेस की वजह से अंदर जीरो होती है। जी सर. अभी तो बताया है। Yes, sir. Yes. कंडक्टर के सरफेस पे अगर सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रूल से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो कंडक्टर के अंदर उस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? Zero. Zero. अरे होगी क्या नहीं होगी? Yes, sir. तो यहाँ पर कंडक्टर है, तो कंडक्टर का जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब सेंटर ऑफ चार्ज Charge. of minus q on inner surface of cavity, on inner surface of Cavity. must lie on q Cent- charge। इस q के ऊपर ही लाई करना चाहिए ना, तभी तो दोनों के ऐसे मिला के जीरो होगी। अरे बोलो, देखो सुनो, एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी किस किस की वजह से होगी? प्लस क्यू की वजह से, माइनस क्यू इनर सरफेस की वजह से, माइनस क्यू इनर है ना, और प्लस क्यू कहाँ पे? कैविटी के सेंटर पे। और किसकी वजह से होगी? और आउटर चार्ज क्यू आउटर। अरे बोलो, Yes, sir. इन तीनों की वजह से मिला के जीरो होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Zero होगा. Yes, sir. अब सुनो, इसकी वजह से तो के क्यू बाय आर स्क्वायर होगी, कंफर्म हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसकी वजह से पता नहीं, मान लो, और इसकी वजह से जीरो है। जी सर. क्यों जीरो है इसकी वजह से? क्योंकि सिग्मा इक्वल टू आर रूल वैलिड है। Yes, sir. sir. तो इसकी वजह से क्या होगी? Minus K Q by R square. तो तब होगी Q by R क्यू माइनस क्यू पे लाई करेगा। जी सर. अरे बोलो, Fine, Yes, sir. जीरो होना चाहिए ना मेरे भाई। नहीं आई बात जी। समझ में दीदी? sir. आई बात समझ में नहीं आई? जी आ सर. गई, sir. सर एक बार Yes. दोबारा बता दो। ये पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से है, माइनस क्यू इनर सरफेस की वजह से है, और आउटर चार्ज की वजह से है। आउटर चार्ज कंडक्टर है, ठीक है ना, और बाहर कोई चार्ज रखा नहीं हुआ, तो उस पर डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इक्वल टू आर रूल से ही होगा। Yes, sir. तो अब सिग्मा इक्वल टू आर रूल से अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस पॉइंट पे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से। Yes, तो उन sir. दोनों की ऐसे मिला के जीरो होनी चाहिए, क्योंकि तीनों की वजह से जीरो होनी है। अब इसकी वजह से अगर के क्यू बाय आर स्क्वायर है, तो इसकी वजह से अपोजिट होनी चाहिए ना के क्यू बाय आर स्क्वायर की, ताकि मिला के जीरो हो जाए। जीरो हो जाए। अरे बोलो, Yes, sir. इस पॉइंट को नोट करेंगे, नोट कर लो इस पॉइंट। Okay, sir. सबने कर लिया? यस सर।
आगे कराऊं, सेकंड पॉइंट बताऊं? Yes, sir. मजेदार पॉइंट तो अब आने वाला है, मजेदार पॉइंट तो अब आएगा। इसको बताऊं, हटाऊं इसको? Yes, sir. Yes. चर्चा कराऊं, चर्चा? Yes, sir. Structure. Structure. अब देखो नया खेल खेलता हूँ तुम्हारे साथ। जो Structure. फील लेके पढ़ेगा ना उसका सवाल कभी गलत नहीं होगा, और जो रटेगा ना उसका सवाल डेफिनेटली गलत होगा। चलो, क्योंकि मैं इसका सवाल कराऊंगा, दो सवाल कराऊंगा, दो पता लग जाएगा मुझे कितने अकल से सीखा तुमने। ये पॉइंट्स कराने के बाद 2 सवाल कराऊंगा, उसी समय मेरे को पता लग जाएगा किसने कितनी समझदारी से सीखा। चलो, 5th पॉइंट। फिर से कंडक्टर लिया, फिर से कैविटी ली, ये फिर से कैविटी का सेंटर है, कंडक्टर फिर से अनचार्ज है। इस बार मैंने चार्ज को फिर से बोल रहा हूं, इस बार मैंने चार्ज को सेंटर पे नहीं रखा, कहीं और रखा, यार ये रख। ठीक है, तो अंदर वाली लेयर पे अभी भी माइनस क्यू इंड्यूस होगा। अरे बोलो। Yes, sir. और फिर बाहर क्यों जाएगा, और बाहर तो सिग्मा इक्वल टू आर रूल से डिस्ट्रीब्यूट होगा। Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, इनर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? पहली बात। अंदर तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। कंफर्म? Yes, Yes, sir. और ऐसे होगा कि माइनस क्यू का सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ लाई करे, सेंटर पे के क्यू पे? क्यों पे सर? Q पे. क्यों पे मतलब मान लो मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये निकालनी है, तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगी इधर के क्यू बाय आर स्क्वायर, होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. सर होगी. ये माइनस क्यू इसके ऊपर लाई करेगा तभी तो इसकी वजह से माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर होगी। Yes, sir. और Yes, दोनों sir. की मिला के 0 और बाहर वाले की वजह से 0, बोलो। Yes, sir. इसका मतलब Yes, क्या sir. सीखा? इसका मतलब कैविटी के अंदर चार्ज हिलाने से, कैविटी के अंदर चार्ज चार्ज को हिलाने डुलाने से कोई फर्क क्या आउटर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदलता है? नो नो सर। क्या कैविटी के अंदर इनर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदलता है? No, sir. अबे बदलता है, इनर तो बदलता है अंदर सर। तो बदलेगा, बाहर का नहीं बदलेगा, आउटर। मतलब अंदर की दुनिया अंदर है, बाहर की दुनिया बाहर है, अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। नहीं। समझ नहीं में है। आया? Yes, sir. कैविटी के अंदर चार्ज को हिलाने से कैविटी के इनर सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदलेगा, कंडक्टर के जो आउटर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं बदलेगा। वो नहीं वो बदलेगा। इसका बदलेगा। मतलब अंदर की दुनिया में छेड़छाड़ करने से बाहर की दुनिया में कोई फर्क कोई पड़ता नहीं पड़ता। नहीं पड़ेगा. नहीं। समझ में आया? आगे सर। आगे. अरे आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. इसी टर्म को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब अंदर छेड़छाड़ करो, बाहर दुनिया में किसी को कोई दिक्कत नहीं है. अब फील लेना, फील लेना। तो माइनस क्यू सेंटर ऑफ चार्ज मस्ट लाई ऑन क्यू। outer distribution of charge will not change अरे वीडियो पॉज वीडियो पॉज.
जाएंगी, लाइन जैसी जाएंगी। ये Q से गई माइनस Q की तरफ। सर दोबारा बता दो सर, वीडियो पॉज हो गई थी। वीडियो पॉज है सर। मैंने कुछ बताया नहीं, मैंने तो लिखा है जो बताया था पहले। ठीक है सर। कैसे जाएंगी और इस Q से बाहर निकलेंगी, सॉरी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इक्विपोटेंशियल है ना। यस सर। अरे फील ले लो भाई ले लो, फील ले लो, अरे ले लो भाई ले लो। क्या अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी? नो ELOF होंगी क्या? ना सर। अब यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लिखोगे क्या? ना सर। अब अंदर चार्ज बदलने से बाहर की दुनिया में क्या फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर। क्योंकि बाहर की दुनिया तो यही है ना। अरे शील्ड हो गया ना ये। यस सर। यहाँ पर इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं है, जो मर्जी करते रहो। जी सर। सर मैं नहीं समझ में आ रहा। आ गया सर। यस सर। अरे आ रहा है। यस सर। यहाँ पर जो मर्जी करते रहो, कि यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अंदर जो मर्जी करते रहो। हाँ वो जाहिर सी Yes. बात है कि चार्ज ही बढ़ा दोगे तो इंडक्शन बढ़ जाएगा, बाहर भी चार्ज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स बढ़ जाएंगी बाहर, वो एक अलग बात है। मैं कह रहा हूँ चार्ज एक बार अंदर ले लिया, उसको जहां मर्जी घुमाओ, बाहर फर्क, Yes. नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। बाहर फर्क, नहीं 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 पड़ेगा। पड़ेगा। पक्की बात है। यस सर। यस देख लो, यस सर। आ रही है बात समझ में? यस सर। इस Yes, point को sir. note कर लो, इस पॉइंट को नोट कर लो। बस अंतिम समय चल रहा है चैप्टर का। ठीक है, यस सर। यस सर। कतई अंत चल रहा है। सर कल लास्ट लेक्चर होगा फिर चैप्टर का। हाँ कल लास्ट कर देंगे। कल क्या है, शनि है, यस सर। शनि। तो शनि को पढ़ा सनी देंगे। है सर। शनि पे मंगलवार ही। तो शनि में पढ़ा देंगे और सोम को कैपेसिटर शुरू करेंगे। कैपेसिटर यस सर। बुकलेट भी तो करनी है, बुकलेट भी तो करनी है नलायकों। यस सर बुकेट। यस तो बुकलेट भी तो करनी है। तो फिर कल यस पढ़ा। हाँ सर संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिएगा। अच्छा, अगले हफ्ते किसी दिन बुक मैं शाम को संडे करता हूँ, सैटरडे को शाम को करता हूँ। यस सर सर। लो ले जाओ ले जाओ। कल कल करते हैं बुकलेट डिस्कस, है ना। कल आगे पढ़ाएंगे नहीं, कल बुकलेट ही करा देंगे। सर मंडे को डिस्कस कर लेना सर, 2 दिन का और टाइम दे देना, हो जाएगी सर अच्छी तरह। चलो मंडे को, यस सर। मंडे को कर लेंगे। ठीक है, आगे पढ़ाऊँ। यस सर। अब एक नई चीज और दिखाता हूँ, एक नई चीज और दिखाता हूँ। सर अगर दो कैविटी हो तो दोनों कैविटी पर से फर्क पड़ेगा ना? ना शील्ड हो जाएंगी दोनों कैविटी, आपस में शील्डिंग हो जाएगी। अब सुनो, अब देखने वाली बात रहेगी कि कौन बताएगा, दिमाग कौन लगाएगा। अब मेरे को ये देखना है कि दिमाग किसके पास है। 6 मान लो फिर से कंडक्टर है, मान लो फिर से कैविटी है, मान लो कैविटी के अंदर फिर से चार्ज है। ये क्यों रखें?
सेंटर पे नहीं Center- रखा, कहीं और रख- नहीं सेंटर पे नहीं रखा, कहीं और रखा। सेंटर भी रख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Yes. तो क्या होगा इधर माइनस क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा सर, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तुम सिंपल लिखो, होगा है ना, माइनस क्यू। और बाहर क्या होगा? Plus. होगा फुल। अरे बोलो, यस सर, मैंने इस कंडक्टर के सामने बाहर एक क्यू रख दिया, Zero. कौन सा सरफेस चार्ज बदलेगा? ये बदलेगा या ये बदलेगा? आउटर Outer. आउटर बदलेगा सर, Outer. आउटर बदलेगा, कौन सा नेट तो बदलेगा? फील, आउटर आउटर फील, फील, हाँ। फील। अब कोई भी पॉइंट पकड़ लो, लेटर सपोज मैंने ये पॉइंट पकड़ लिया, है ना, तो इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस किस की वजह से होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q की वजह से, यस सर, छोटू Q की वजह से, यस सर, जो कैविटी Minus के अंदर है, कैविटी के अंदर वाला, है ना। फिर माइनस Q की वजह से जो कैविटी के इनर सरफेस पे है, Yes, sir. और Q की वजह से जो कैविटी के जो जो कंडक्टर के सरफेस पे है, कहाँ पे है? Yes, sir. Outer. बाहर बाहरी सर, सरफेस। आउटर सर, नेट इन सब की वजह से होगी, Yes. और कितनी होगी? जीरो जीरो, होगी सर। पक्की बात है? क्या ये जीरो हो सकता है? ना, कतई नहीं हो सकता है। नहीं Nine. नहीं Nine. नहीं जीरो होगा, नहीं हो सकता। ये दोनों मिला के जीरो, सॉरी, बीच वाले दो मिला के Second or third. Second or third. यस Yes. हाँ जी sir. और वो यस अरे सर बोलो, होगा, Yes, sir. यस सर, तो ये नॉन जीरो होगा या जीरो होगा? नॉन नॉन जीरो। Non zero होगा. नॉन जीरो, अब नॉन जीरो, नॉन जीरो होगा, नॉन तो ये- जीरो होगा तो इसका मतलब सिग्मा इज इक्वल टू आर रूल वैलिड नहीं होगा? नहीं है. नहीं Yes, होगा, sir. अरे आया Yes. समझ में? Yes, sir. आ गया, अरे बोलो, Yes, यस sir. सर, इसकी वजह से होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये मान लो इससे एक्स दूरी पे है, किससे है, कितनी दूरी पे है? एक्स दूरी, इससे एक्स दूरी मान लो, तो इसकी वजह से होगी। अच्छा, वेक्टर सम होगा ना सबका, हाँ जी sir. क्योंकि अलग अलग है ना डायरेक्शन भी, तो मैं मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा, हाँ मैं जी। सिंपल वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यस इसमें इतना कॉम्प्लेक्स पूछेगा नहीं कि आपको दिक्कत आ जाए, ठीक है ना। तो सिंपल ये लिखो कि Zero. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू कंडक्टर सरफेस नॉन जीरो। अरे बोलो, यस सर, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू आर रूल वैलिड नहीं होगा, नहीं होगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा आ है रहा है, sir. आ रहा है। तो ये भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड है कि बाहर की दुनिया में जो भी फर्क हुआ अंदर की दुनिया में कोई फर्क नहीं होगा, अरे बोलो, बाहर Yes. जितना मर्जी जोन सा मर्जी चार्ज ले आओ, जहां मर्जी रख दो, क्या अंदर वाला डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा? ना नो सर, नहीं। नहीं बदलेगा. इस पॉइंट को भी लिख लो, इस पॉइंट को भी लिख लो, है ना। और ये वेक्टर सम है, सबका ध्यान रखना, वेक्टर सम है ना। Sir. यस सर, Sir हो गया. यस हो गया,
अच्छा हो गया। ठीक है सर, सुन लिया मैंने, हो गया आपका, सुन लिया मैंने। एक सवाल करोगे तो बताओ। यस सर करेंगे। यस सर। दे दूं? यस सर। चलो देखते हैं फिर कितना समझ में आता है। तो सवाल लो, तो तुम एक सवाल चमकाता हूँ। मैं नहीं कराने वाला, और ये सवाल देखना, मैंने इतनी डिटेल में अच्छे से पढ़ाया ना, अब मैं सवाल नहीं कराऊंगा, सवाल तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। हिंट दे देना। हिंट भी नहीं दूंगा, तुम ही करोगे। यस यस सर, हम ही करेंगे। सर नहीं हुआ फिर तो कराओगे ना। हैं? अबे पहले ही हार मान के बैठ गया। हट। टाइम दे देना। ये स्फीयर है, क्या है ये? स्फीयर। फेयर है। और ये सेंटर है, और ये अनचार्ज स्फीयर था। कैसा स्फीयर था? अच्छा, कोई लेना देना नहीं था, अनचार्ज स्फीयर था, कंडक्टर है ना। और क्या किया, यहां से r दूरी पे एक चार्ज रख दिया +q, रख दिया, यस सर। और एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया p, जो कि यहां से कितनी दूरी पे है? x दूरी एक्स पे। दूरी। ठीक है सर? यस यस सर। ठीक है सर। यस सर। सबसे पहला आपसे सवाल पूछा गया, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ऑन स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, कंडक्टर है ना, कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन कंडक्टर। हाँ जी, बोलो आंसर, बिना पेन कॉपी उठाए। Q by x square. है? आगे सर एक बार साइड हटना थोड़ा। बोलो आंसर बुलाओ, बिना पेन कॉपी उठाए। The के KQ क्यू by बाय एक्स स्क्वायर। x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर? एक्स स्क्वायर। x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर सर, एक्स स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही रद्दी पार्ट था, कोई बड़ी बात नहीं थी। ये पार्ट भी ना देते तो मैं उल्टा लटका देता। ठीक है, सवाल दूसरा। दूसरा सवाल, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। P नहीं, पहले C बताओ। ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। हाँ जी, अब सी पे पोटेंशियल बताओ इंड्यूस चार्ज की वजह से। देखो पहली बात तो इंड्यूस चार्ज की शक्ल कैसी होगी देखनी है। के क्यू बाय ऐसा कुछ माइनस होगा, कुछ 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 कुछ, यस है ना? सर, और फिर इधर हिस्से में प्लस आ जाएगा, कुछ कुछ प्लस आ जाएगा। सर अनचार्ज ही रहेगा अभी भी, माइनस क्यू इंड्यूस है ना, यस क्या आ सर। जाएगा? प्लस क्यू। ऐसा ही कुछ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। वो कह रहा है कि इन इंड्यूस चार्ज की वजह से, जितना भी इंड्यूस चार्ज है इसके ऊपर, इसकी वजह से सेंटर में पोटेंशियल होता। ये भी आसान पार्ट है, अभी सवाल मुश्किल मैंने दिया नहीं है, ये भी आसान पार्ट है। minus KQ by R आ जाए. के क्यू बाय आर सर। हाँ, Minus KQ. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर। क्या आएगा भाई? के के क्यू क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर। आर आएगा, माइनस के क्यू बाय आर आएगा। के क्यू के बाय क्यू बाय आर आर। होगा। मैग्नीट्यूड। एक बच्चा Yes, माइनस ही बोल रहा था, कौन है वो? प्रभात। प्रभात सर। किसने माइनस बोला या प्लस बोला, दोनों ही गलत है। के क्यू बाय। इसका आंसर आएगा 0। चलो एक काम करते हैं, ये डी क्यू लेना जरा, इस डी क्यू की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखना, के डी क्यू बाय आर। यस सर। इसकी वजह से के, चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, चाहे Yes. नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, Yes. भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। के डी क्यू बाय आर, के डी क्यू बाय आर, जितना प्लस है उतना माइनस तो है। जी सर।
और आर भी फिक्स है, यस सर। तो जीरो होगा कि नहीं होगा? यस सर। अबे नॉन यूनिफॉर्म होता है, मुझे कोई लेना देना ही नहीं उससे। हाँ जी सर, जीरो। तुम्हें नहीं हाँ जी समझ में आया? आ गया सर। आ गया आ गया। तुम्हें समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई सर। आगे सर। तो क्योंकि सेंटर है, क्योंकि आर फिक्स है, यस हाँ ठीक सर। तुम्हें नहीं आ रहा समझ में। आ रहा है मैं सर। ये बता चुका हूँ कि मान लो ये है, और इस पे प्लस ऐसे ऐसे भरा हुआ है, ज्यादा यहाँ ज्यादा भरा हुआ है, यहाँ एक आधा है, यहाँ दो है, यहाँ तीन। सेंटर में पोटेंशियल के क्यू बाय आर ही आएगा टोटल, अगर क्यू चार्ज है तो। जी Yes. सर। बताया था नहीं बताया था? जी सर बताया। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लग रहा जो। चलो माफ कर दिया। अगला पार्ट, पोटेंशियल बताओ पी पॉइंट पे ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। अब क्या जीरो आएगा? नो सर। अब नो जीरो सर। अब जीरो नहीं है। नो नो सर। सर, अब आएगा। अब आएगा के क्यूब अब आया। नॉन जीरो आएगा। के क्यूब आया। के क्यूब आया। मतलब अब के तुमने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, तुमने सब पढ़ाया हुआ कबाड़ा कर दिया, कुछ दिमाग नहीं लगा रहे इसका मतलब। तुम, मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी में आंसर मत दो गोले, मैंने तो कई बार समझाया। सोच और फिर आंसर दे, 2 मिनट सोच ले, 3 मिनट सोच ले, जल्दबाजी नहीं चाहिए, सोच के आंसर दे। आईआईटी का सवाल है यार, इतना मजाक मत किया करो, सोच सोच के आंसर दे। यस। पॉपुलेशन। चलो बताना है किसी को, कुछ सोचा है, करा है कुछ? दिमाग नहीं चलाते ना? अब देखो मैं चलवाता हूँ दिमाग, अब कहोगे हाँ सर ठीक कह रहे थे, ओ गलती हो गई। सर के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय एक्स। के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय एक्स। के क्यू बाय इज द करेक्ट आंसर। कैसे? अब एक्सप्लेन कर। सर जो सर बाहर वाला होगा उसके के क्यू बाय एक्स होगा, ठीक है फिर। और सर अंदर वाले की जैसे के क्यू बाय आर सर वो मतलब के जैसे सर वो कह सकते हैं वो खींच रहा है मतलब पकड़ी सर गई ये चोरी, चोरी हमारा पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई। हिट एंड ट्राई मेथड था के क्यू का चार्ज इसके ऊपर लगा रहा था के क्यू बाय आर, और ये बाहर वाले के ऊपर लगा के क्यू बाय एक्स, तो माइनस कर देंगे ना सर। अब देख मैं बताऊंगा तू कहेगा हाँ सर ये रीजन ठीक है। अब सुन, तो एक वो करना टोटल पोटेंशियल सी पे बात कर रहा हूं मैं, सी पे। सी पे ये किसकी वजह से? इंड्यूस की वजह से है ना। टोटल पोटेंशियल सी यस पे सर। इंड्यूस की वजह से होगा और क्यू की वजह से होगा। बोलो आया या नहीं आया? जी सर। आया सर। आया सर। आया। आया। तो सी का टोटल पोटेंशियल होगा, इंड्यूस की वजह से जीरो है, तो क्यू की वजह से सी पे कितना होगा? के क्यू बाय आर। के क्यूब आया। और क्योंकि कंडक्टर इक्यू पोटेंशियल है, तो सी पे जो पोटेंशियल टोटल है वही पोटेंशियल पी पे है। हाँ हाँ जी सर। अरे बोलो। ठीक है यस सर। सर। क्योंकि कंडक्टर इक्यू पोटेंशियल है, तो जो सी पे टोटल पोटेंशियल, सी पे टोटल पोटेंशियल निकाल लिया पहले मैंने, इंड्यूस की वजह से था और क्यू की वजह से। इंड्यूस की वजह से जीरो आ गया, जी और सर। क्यू की वजह से आ गया के क्यू बाय आर। अब वही जी पोटेंशियल सर। पी पे है इक्यू पोटेंशियल के होने की क्यूब वजह आया। से, तो के के क्यू क्यूब बाय आया। आर ये आ गया। अब हाँ। पी पे पोटेंशियल फिर दो वजह से, इंड्यूस की वजह से प्लस एक्स की क्यू की वजह से। क्यू अरे क्यूब। बोलो। यस सर। हाँ जी सर। अरे बोलो फिर दो की वजह से, इस क्यू की वजह से प्लस इंड्यूस की वजह से। क्यू की वजह से कितना? के क्यू बाय, के क्यूब एक्स। एक्स एक्स। तो के क्यू बाय आर पोटेंशियल पी पॉइंट पे इंड्यूस की वजह से प्लस के क्यू बाय एक्स। आ गया आंसर। यस सर। अरे बोलो। यस सर। यस सर। फिर दिमाग क्यों नहीं चला रहे हो? सिखा तो दिया सब कुछ मैंने, घोंचू बनते जा रहे हो। दिमाग एक बच्चे ने भी नहीं चलाया दिमाग, इतना सिखाने के बाद भी है।
अब समझ में आया? पहले ये बताओ, अब समझ में आया? Yes, sir. आ गया किसको ठोक बजा के आया? तो लिखो ठोक बजा के आया, नहीं तो मुंह से बोलो ठोक। ठोक बजा के आया। शरावत को आया ठोक बजा के। यस सर, ठोक बजा के। कैमरे ठोक क्यों बजा नहीं? यार वो रवि लड़का नहीं दिखाई दे रहा यार मेरे को कई दिन से, अभी आज भी नहीं दिख रहा। रवि गोयल। रवि रंजन और रवि गोयल। सर रवि लगाता तो है क्लास, शुरू में देखा था मैंने, उसका नाम पढ़ा था। यार कल भी देख रहा, कल भी बात हुई थी, आज भी बात हुई है। सर अभी मैंने 10-50 पे तो उसका नाम पढ़ा था शायद से। तो मैं देखता हूँ सर क्या क्या क्लास। अभी तो नहीं है। अभी नहीं है सर। नहीं है सर। चलो नोट करो इसको, इस कॉन्सेप्ट को नोट करो। कर लिया सर। मेरा विचार समझा। ढंग से नोट कर ले सौम्या, फिर देख ले गड़बड़ करेगा फिर। कर लिया सर नोट। कर लिया नोट? यस जी सर। यस सर। सर एक सवाल और करा दो। एक सवाल और करा दूं? यस टाइम सर। होने वाला है सर। 7 मिनट है। कर कर आप चर्चा। चल स्मार्ट बोर्ड खराब हो गया सर आज? एक खराब करो, कुछ नहीं हुआ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी सर। ना। वो जूम जूम उसमें पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, वो वाला पीसी है ना, पीसी में दिक्कत हो गई थोड़ी। सही हो सी में जाएगी, सही वो है। पीसी चेंज कर देंगे, वो टाइम कम था इसलिए चेंज नहीं किया, नहीं तो फिर तुम्हें 10-15 मिनट रुकना पड़ता। सवाल ये है बेटा कि एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, क्या है? कंडक्टिंग और उसमें कैविटी बना दी। क्या बना दी? कैविटी। कैविटी। ये अंदर कैविटी है, समझ रहे हो? ये कंडक्टिंग मीडियम है, ये कंडक्टिंग है, और ये क्या है अंदर? क्या है? ये क्या है? कैविटी। कैविटी। सही है? यस सर। का रेडियस है, कैविटी का रेडियस है R1, बाहर का रेडियस है R2। कोई बुराई? नो सर। नो सर। नो सर। अब ये सेंटर है ना, अब क्यू चार्ज रख दिया यहाँ पे x दूरी पे, एक्स। रख दिया। यस सर। तो आपको सी पॉइंट का पोटेंशियल बताना टोटल। भाई कंडक्टर अनचार्ज था, कंडक्टर को चार्ज नहीं दिया। सी पॉइंट का टोटल पोटेंशियल पहला पार्ट है। आ गया होगा आंसर? अभी तो सिखाया, फिर गलत, फिर गलत, नहीं सर नहीं। अभी सिखाया। सी पॉइंट का पोटेंशियल टोटल।
जीरो होगा। जीरो होगा। गलत। जीरो। तो मेरे को आज दुख हो रहा बहुत ज्यादा, गलत बोल रहे हो तुम क्योंकि सर के क्यू बाय एक्स माइनस के क्यू बाय KQ by X minus KQ by R2. आर। गलत है। ये भी नहीं। देखो सुनो, ये माइनस इंड्यूस होगा इधर, यस सर। ये माइनस नॉन यूनिफॉर्म इंड्यूस होगा, यूनिफॉर्म होगा, पहले तो ये बताओ। Non-uniform. ऑन है? यूनिफॉर्म। और ऐसे इंड्यूस होगा कि सेंटर ऑफ चार्ज पे लाई करे, इस पे लाइट सर। और ये जो क्यू होगा वो सरफेस पे बाहर आएगा, यस और सर। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? Uniform होगा वो. यूनिफॉर्म, क्योंकि सिग्मा इक्वल आर होगा। Yes sir. यस आर तो सर। फिक्स है, आर फिक्स है तो सिग्मा फिक्स हो जाएगा। अरे बोलो। Yes sir. यस। अब सेंटर पे किसकी वजह से? क्यू की वजह Q by से, R2. के क्यू बाय एक्स, सेंटर पे क्यू की वजह से। KQ by R2 सर। नहीं बेटा गलत है, सेंटर पे क्यू की वजह से के क्यू बाय एक्स, माइनस की वजह से जो इसके सरफेस पे वही अंदर, यस सर। और अंदर कितना, अगर नेगेटिव चार्ज है चाहे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, माइनस के क्यू बाय आर वन, यस सर। यस और बाहर तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है के क्यू बाय R2। दिस इज द आंसर। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। इस क्यू की वजह से लिख दिया एक को, पोटेंशियल क्यू की वजह से, पोटेंशियल इनर सरफेस की वजह से, पोटेंशियल आउटर की वजह से, तीन ही तो होंगे। यस तो क्यू की